नमस्कार। आज हम व्याकरण के अंतर्गत शब्द और पद पढ़ेंगे। व्याकरण के अंतर्गत शब्द और पद का विशेष महत्व भाषा के संदर्भ में अत्यधिक है, क्योंकि किसी भी भाषा का प्रयोग आप बगैर शब्द और पदों के नहीं कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम शब्द और पद। शब्द की परिभाषा की यदि हम बात करें कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द की परिभाषा होगी निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह। अब वर्णमाला के अंतर्गत हम वर्णों के समूह की बात करें तो अ से लेकर ज्ञ तक के वर्ण होते हैं। इन वर्णों का जब समूह बन जाता है, और ऐसा समूह बनता है जब वह किसी निश्चित अर्थ को, एक खास अर्थ को बताए, तभी हम उसे शब्द कहते हैं। जैसे काम, परीक्षा, मोर, यात्री। इन सब शब्दों को आप देखिए, इन सब शब्दों का एक निश्चित अर्थ है। यह एक निश्चित अर्थ की ओर हमें संकेत दे रहे हैं। तो यह वर्णों का सार्थक समूह, यह वर्ण है क और यह वर्ण है म। जब हमने इसको जोड़ा, इसका समूह बना, तो बना काम। काम का एक निश्चित जो है अर्थ हुआ। तो वर्णों का जो समूह एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, हम उसे शब्द कहते हैं। अब जो निश्चित अर्थ प्रदान नहीं करता है, वे भी शब्द ही होंगे, लेकिन वे निरर्थक होंगे, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होगा। जैसे हम कभी कभी बोलचाल की भाषा के अंतर्गत कहते हैं चाय वाय, पानी वानी। तो चाय का एक अर्थ है, पानी का एक अर्थ है, लेकिन हम उसके साथ में जो दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वाय, है ना, उसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात वह निरर्थक हुआ। तो वह किस प्रकार से निरर्थक है, किस संदर्भ में वह आता है, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब हम शब्दों के वर्गीकरण की बात करते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के संदर्भ में यदि कहा जाए, उसके भेद के बारे में कहा जाए, तो हम इन्हें 5 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, और पांचवा है अर्थ के आधार पर। इन पांचों आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। और जब शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, तो इन पांचों बिंदुओं के आधार पर शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। इनका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। अब हम पद की परिभाषा देखेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अब जब हम पद की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वाक्य में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है वह पद कहलाता है। जैसे रमेश घर जाता है। रमेश एक शब्द है और घर एक शब्द है। अब यह स्वतंत्र है कब तक के, जब तक कि हमने यहाँ पर इन्हें लिखा हुआ नहीं था। लेकिन जब हमने पूरा एक साथ में लिख दिया कि रमेश घर जाता है, तो यह एक पूरा वाक्य हो गया। और इस वाक्य के अंतर्गत रमेश और घर दोनों का प्रयोग हमने कर लिया। तो अब यह जो शब्द हैं यह पद बन गए हैं। अब इन्हें हम शब्द न कहकर पद कहेंगे। तो ये क्या हुआ, वाक्य में प्रयुक्त शब्द। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द कौन सा है, रमेश, घर। अब हम इसे पद कहेंगे, क्योंकि हमने इसे क्रमबद्ध व्याकरणिक इकाई के साथ में बांध दिया है। हमने कारक चिन्हों का प्रयोग कर इन्हें वाक्य में प्रयोग कर लिया है। तो यह जो शब्द है अब पद कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। हमने शब्द और पद दोनों की परिभाषा देखी, और दोनों के अर्थ को हमने समझा कि किस प्रकार हम शब्द का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार हम पद का प्रयोग करते हैं। अब हम इन दोनों के अंतर की बात करते हैं कि दोनों में आखिर क्या होता है। तो शब्द और पद के अंतर को जानने के लिए हम देखेंगे, शब्द जब स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है, तब तक के वह शब्द कहलाता है। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, तब वह पद कहलाता है, या हम उसे पद कहते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब जब हम अंतर की बात कर रहे हैं, तो अंतर के अंतर्गत हम देखते हैं कि शब्द वह होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ हो। वर्णों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करे, वह वर्ण होता है। और जब हम शब्दों का प्रयोग
वाक्यों के अंतर कर लेते हैं तो वह पद कहलाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं अंतर की, तो अंतर्गत का हम यही लिखेंगे, अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम यही लिखेंगे कि जब हम शब्द को स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त करते हैं तो वह शब्द होता है। जब वही शब्द हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं या किसी व्याकरणिक इकाई से बांधकर हम उसे वाक्य के अंतर्गत लिख लेते हैं तो वही शब्द पद बन जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने शब्द और पद की परिभाषा पढ़ी। आशा करती हूँ कि आपको शब्द और पद की परिभाषा समझ में आई होगी, दोनों में अंतर भी समझ में आएगा होगा। उसके बावजूद यदि आपको किसी प्रकार का संदेह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।